साथियों, आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जिन अछूतों को हज़ारों सालों से धर्म के आधार पर उनके मानवीय अधिकार, उनके प्राकृतिक अधिकार छीन लिए थे, उनको अछूत नीच बना दिया गया था, उनकी परछाइयों से घृणा किया गया, उनको सार्वजनिक जगह पर पानी पीने पर पाबंदी लगा दी गई, उनको मल और जूठन उठाने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया गया। उनके एक एक रात की जगने की मेहनत, उनके आंसुओं की मेहनत, लोगों की जूठन उठाने पर उनको जूठन मिलती थी। इतनी दरिद्रता भरी जिंदगी इस दलित, इस अछूत समाज ने जी हुई है। आज ये स्वाभिमान को लेकर, अपने मान सम्मान को लेकर ये लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पिछवाड़े पर लात मार रहे हैं, उस जाति व्यवस्था, छुआछूत की व्यवस्था को लात मार रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ, गुलाम गुलामी के विरोध में विद्रोह करेगा तो इन गुलामों को, इन अछूतों को अपनी रास्ता, अपनी गुलामी का एहसास हो रहा है कि हमारे साथ किस तरह से जाति व्यवस्था, छुआछूत का मुख्य कारण क्या है, भेदभाव का मुख्य केंद्र क्या है। ईश्वर परमात्मा नहीं है, कोई ऊपर ईश्वर नहीं रहता। ये जाति व्यवस्था, छुआछूत ईश्वर परमात्मा की देन नहीं है, ये प्राकृतिक ने इंसान का बनाया है और इंसान के बीच में कोई भेदभाव पैदा नहीं किया। तो साथियों, खबर है गुजरात की जो दिल को सुकून करने वाली है। खबर क्या है, हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। खबर है कि गुजरात के पूरे गांव ने, 75 परिवार ने, लगभग 500 अनुसूचित जाति के लोगों ने हिंदू धर्म के पिछवाड़े पर लात मारी। क्यों मारी? ये धर्म नहीं है हिंदू, ये हिंदू आक्रमणकारी मुगलों की गाली है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म के जो साइड में है, छुपा हुआ अंदर है, ये ब्राह्मण और वर्ण धर्म है, ये वैदिक धर्म है, ये सनातन भी नहीं है। इस धर्म को छोड़ रहे हैं। किसको लात मार रहे हैं? गैर बराबरी व्यवस्था के पिछवाड़े पर लात मारी। मैं सलूट करता हूँ गुजरात के पूरे गांव के। ये पहला भारत का ऐसा गांव बना कि जिसने पूरी व्यवस्था को त्याग दिया और बौद्धिस्ट बने। बौद्धिस्ट बनो, तार्किक बनो, फिर धर्म की गुलामी में मत उलझ जाना। अगर बुद्ध को अंगीकार कर रहे हो तो बुद्ध को उतना तक स्वीकार करो जो तर्कवादी विचारधारा है, जो मानव कल्याणकारी विचारधारा है, जो मानव के हितकारी विचारधारा है। उतनी ही विचारधारा बुद्ध की अमल में लाना। बहुत कुछ बुद्ध की विचारधारा के साथ में मिलावट है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध की विचारधारा अगर ओरिजिनल आपको पहचानना है तो वो तर्क की कसौटी पर आपको रखना पड़ेगा। तो साथियों, फिलहाल में ये छोटी सी इस तरह से अगर पूरे देश में होती रहे, अगर गांव-गांव में बड़े पैमाने पर एक जागृति का कार्यक्रम, अभी मैं देख रहा था कि आरएसएस प्रमुख ने आज के पेपर में छपा है कि गांव-गांव तक संघ परिवार क्या करेगा? शाखाएं बिछाएगा, धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, और उनके माध्यम से खासकर SC ST OBC को टारगेट बनाया जाएगा धर्म के आधार पर। उनके अंदर वो गैर बराबरी व्यवस्था, उनके अंदर भाग पुण्य भगवान उनके अंदर पैदा किया जाएगा। राम को श्रेष्ठ बनाया जाएगा। जो राम अपनी लुगाई के चक्कर में लंका चले गए, उनको आदि पुरुष बताया जाएगा। महाभारत के गीत पढ़ाए जाएंगे, कथा भागवत के लिए लोगों को उत्साहित किया जाएगा, धार्मिक स्थानों पर लोगों को जाने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। ये इस व्यवस्था को लेकर शाखाएं चलाएगा। अगर बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग अगर अपनी जिम्मेदारी के साथ में जिम्मेदारी निभाएं तो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था गांव-गांव स्तर पर है, ये ज़्यादा दिन बचने वाली नहीं है। इसको उखाड़ फेंकेंगे लोग। सिर्फ बहुजन समाज को जगाने की ज़रूरत है, उसको दास्ता जगाने की ज़रूरत कि तुम कैसे गुलाम हो। कबीर दास कहते एक अचंबा ऐसा देखा, मुर्दा रोटी खाए, टेरस से सुनत नहीं, लात पड़े चिल्लाए। जब SC ST OBC के साथ में जाति भेदभाव होता है, संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, धर्म के नाम पर पिछवाड़े पर लात मारी जाती है, तब उसको एहसास होता है कि हम धोबी दानव नटकोरी पासी यादव चमार हैं। तब उसको एहसास होता है। जब तक वो स्लीविंग दी एंजॉय,
स्लेविंग दी एंजॉय, गुलाम गुलामी में आनंद भोग रहा है। आपको आया समझ में आया? सिद्धांत है, गुलाम गुलामी में आनंद भोग रहा है, स्लेविंग दी एंजॉय, एंजॉय कर रहा है, उसे मज़ा आ रहा है, उसको मज़ा आ रहा है गुलामी में। इसको डॉक्टर बाबा साहब अब कबीरदास कहते हैं, एक अचंभा ऐसा देखा मुर्दा रोटी खाए, टेरस से सुनत नहीं लात पड़े चिल्लाए। तो ये समाज मुर्दा रूपी है और मुर्दों की तरह दो वक्त की रोटी खाने के लिए मजदूरी करता रहता है, गुलामी करता रहता है, उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है। ऊपर वाला जाने, हमें हमारे पिछले जन्मों का पाप भोग रहे हैं। ये पिछले जन्म का पाप नहीं है, ये जो पुनर्जन्म की जो थ्योरी है, ये ब्राह्मणवादियों की व्यवस्था, यहाँ के SC ST OBC को गुलाम बनाने की व्यवस्था है। ध्यान रखना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसीलिए कहते हैं कि गुलाम जो एंजॉय ले रहा है गुलामी में, उसको एहसास करा दो कि तुम्हारे साथ छुआछूत भेदभाव क्यों होता है, कैसे तुम्हें दास बनाया गया, कैसे तुम्हें धार्मिक गुलाम और धार्मिक व्यवस्था तुम्हारे ऊपर थोपी गई। उठ खड़ा होगा, व्यवस्था के पिछवाड़े पर लात मारेगा। तो इसी तरह से बड़े पैमाने पर गांव-गांव पर ये कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। एक समाज को एक मिसाल देने की ज़रूरत है कि समाज जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जकड़ा हुआ है, जिस तरह से ब्राह्मणवादी ने सारी की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, आज भी रिजर्वेशन के नाम पर अपमान किया जाता है, आज भी संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की प्रोसेस, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। इसके लिए हमें बड़े पैमाने पर समाज को जगाने की ज़रूरत है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को एक्सपोज करने की ज़रूरत है। जो गैर बराबरी व्यवस्था है, जो पाखंड अंधविश्वास की व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था, छुआछूत वाली व्यवस्था है, उसको एक्सपोज करने के लिए हमें कोई डर पैदा नहीं होना चाहिए और ये करने की ज़रूरत है। जब तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को काउंटर नहीं करोगे, ना आपको राजनीति में कोई सफलता मिलने वाली है, ना आपको सामाजिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन होने वाला है। अगर आप सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हो, कोई मूवमेंट करना चाहते हो, व्यवस्था के विरोध में, सिस्टम के विरोध में कोई मूवमेंट करना चाहते हो, सोशल मूवमेंट करना चाहते हो, पॉलिटिकल मूवमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए समाज में एक्टिविटी पैदा करनी पड़ेगी। वो एक्टिविटी क्या है? जागृति की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जागृति चा अखंड ठेवा ठेवा। मराठी में है, जागृति का दिया निरंतर जगना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी। बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को समझाए, उसकी जिम्मेदारी वो अपने बच्चे को समझाए। ब्राह्मण का बच्चा 5 साल का बच्चा 5000 का इतिहास जानता। हमारा पढ़ा लिखा स्टूडेंट, पढ़ा लिखा PhD, वो अपने वर्तमान का और 200-400 साल का इतिहास नहीं जानता। ये हमारे बच्चों में कमी है। तो साथियों, इसी तरह से पूरे देश में होने की ज़रूरत है। गैर बराबरी व्यवस्था के पिछवाड़े में लात मारने की ज़रूरत है। मान सम्मान स्वाभिमान, आज भी समाज के साथ में मान सम्मान स्वाभिमान को कुचला जा रहा है। ऐसी दरिद्रता भरी जिंदगी आज भी समाज जी रहा है। आपको एहसास नहीं है? जिस समाज जो आपको देखो, गांव देहात में जब पंगत उठी थी तो वही भंगी जाति के लोग उस पंगत में उठाने के लिए जानवरों की तरह दौड़ते थे, पत्थर उठाते थे। उससे जो खाना बचता था वो उनकी जीविका चलती थी, उनकी मेहनत और उनके आंसू मात्र एक जूठन थी। तो साथियों, ये जो हमारा संविधान है, ये हमारे आज़ादी का दस्तावेज है। बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान का एक दस्तावेज है। इसको बचाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को बचाने के लिए, फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को बचाने के लिए हमें समाज में संघर्ष करना है और समाज को बड़े पैमाने पर व्यवस्था के विरोध में जागृत करना है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ईमानदारी के साथ में वीडियो की जो लिंक है जाएँ और लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर छाप दें, शेयर कर दें। ये आपकी जिम्मेदारी है, आगे बढ़ाने का काम करें। और साथियों, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया शेयर ज़रूर करें। देखते रहें BMTV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक